नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आज आपके सामने संडे है तो संडे के दिन संडे स्पेशल छोटा सा एक मोटिवेशन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और जैसी भी आपके सामने परिस्थिति खड़ी है उसमें आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ कि आपके सामने परिस्थिति कैसी है। कि बहुत सारे साथियों के कमेंट्स देखती हूँ कि मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे, मेरे घर वाले मुझे ताने मार रहे हैं। 2-4 दिन से तो कमेंट्स खूब आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि घर वाले साथ नहीं दे रहे या फिर घर वाले नहीं चाहते कि मैं पढ़ूँ, मैं तैयारी करूँ, ना मुझे बुक ला के देते हैं। जैसे लेडीज़ को तो बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, तो वो बुक कहाँ से लेके आए। तो ऐसी परिस्थिति में साथियों बहुत सारे साथी जो जेंट्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम है कि घर वालों का विश्वास मुझ पर से उठ गया है, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, कोई विश्वास ही नहीं करता है, लेकिन मैं खुद पर विश्वास रखता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो देखो साथियों, सबसे पहली बात है विश्वास करने की खुद की। अगर आपको खुद पर विश्वास है ना तो फिर आप वो कर जाओगे जो आप सोच सकते हो। और अगर बाकी दुनिया को चाहे आप पर विश्वास हो ना हो साथियों, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ विपरीत परिस्थितियाँ बहुत सारी होती हैं और सबकी एक जैसी नहीं होती। अब कई साथी कमेंट्स में अपनी परिस्थिति लिखते हैं, मैं उनको मेरे अकॉर्डिंग जो थोड़ी बहुत मुझे समझ होती है उसके अकॉर्डिंग मैं उनका जवाब ज़रूर देती हूँ, ताकि उनको थोड़ी बहुत संतुष्टि मिले कि हाँ, हमने दी से पूछा था, दी ने जवाब नहीं दिया, बस तब जवाब देना पड़ता है। बाकी साथियों, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है और हर व्यक्ति की परिस्थिति को सहने की या कहीं सामना करने की परिस्थिति का हर व्यक्ति की अपनी स्थिति खुद की अलग है। तो आपकी परिस्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग साथियों आप उसको खुद ही आपको फेस करना होगा। और उस परिस्थिति हो या समस्या हो उसका समाधान भी आप ही के पास है साथियों। एक बात याद रखना, कोई दूसरा उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, ना ही हाँ थोड़ा बहुत सुझाव दे सकता है, जैसा कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या आप मेरी बात पर ये सोचते हैं कि मैं बता दूंगी वो आप कर लोगे। तो साथियों, मैं आपको यथासंभव कोशिश करती हूँ कि जो कमेंट्स जवाब देने लायक होता है उसको, चाहे मुझे लेट हो जाए लेकिन मैं देने की कोशिश करती हूँ साथियों। तो परिस्थिति का तो ये है साथियों। अब परिस्थिति आपके सामने, आप एक बात याद रखो, विपरीत परिस्थितियों में ही लोग हमेशा इतिहास रचते हैं। बहुत कम उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे कि अनुकूल परिस्थिति होती हुई किसी ने सफलता अर्जित की हो। पीछे का इतिहास उठाकर देख लो साथियों, भगवान श्री राम से लेकर और हर युग में आप किसी भी महान पुरुष को देख लीजिए साथियों, जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, सभी ने विपरीत परिस्थितियों में ही सफलता हासिल की है साथियों, तभी इतिहास रचे जाते हैं। और आप पीछे ना जाओ साथियों, अभी देखो तो भी आपके अकॉर्डिंग आसपास आप कितने ही लोगों की आप सफलता की कहानी सुन लो, चाहे कहीं भी सुन लो साथियों, चाहे टीचर भर्ती में लगे हुए साथियों की सुन लो, चाहे और कोई RAS RS कुछ भी, मतलब बड़े नौकरी से लेकर या फिर कोई और बिजनेसमैन से लेकर आप किसी की भी कहानी सुन लो साथियों, सभी ने हमेशा ज़मीन पर से उठकर यानी धूल से निकलकर ही सफलता अर्जित की है साथियों। किसी को बनी बनाई नहीं मिली है सफलता, कोई बना बनाया हलवा या बना बनाया पकवान नहीं है जो कोई दूसरा आपके सामने परोस देगा और आप खा लोगे साथियों। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये कहाँ, ये लाइन बिल्कुल 100% सत्य है साथियों। विपरीत परिस्थिति में ही हमेशा लोग इतिहास रचते हैं और विपरीत परिस्थिति में ही सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है साथियों। अब आप पीछे की देखते हो वीडियो, जो साथी सफल होते हैं, कितने साथी ऐसे हैं उनमें से जो ये कहते हैं कि हाँ मेरे सामने परिस्थितियाँ अनुकूल थी, मुझे किताबें वगैरह सब कुछ समय मुझे पूरा मिलता था, घर वालों द्वारा सभी के द्वारा सपोर्ट किया जाता था, हाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई सफल होने में। कितने व्यक्ति हैं साथियों, आप कोई एक आध भी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हाँ मुझे सफलता अर्जित करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आया। तो फिर साथियों आप सोच सकते हो, जब सफल होगे इतनी अच्छी सम्मानित एक लाइफ मिलेगी, स्कूल में जाओगे इतना सम्मान करेंगे बच्चे, साथी जो टीचर हैं वो, ऊपर से साथियों इतनी सैलरी मिलेगी, इतने अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे आपके और आपके परिवार का जीवन बदल जाएगा। तो सोचिए साथियों, उसके लिए कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ तो विपरीत परिस्थितियां सहनी पड़ेंगी साथियों। और अभी आप परिस्थितियों का रोना लेकर बैठे रहोगे और अभी तैयारी नहीं करोगे तो आप सोचकर देखो साथियों, परिस्थितियां आगे आगे आपके अनुकूल नहीं होंगी बिल्कुल। परिस्थितियां तो अब जो हैं इससे बदतर होती जाएंगी। इसलिए अब जो भी परिस्थिति है साथियों, आप ये मत सोचिए कि मुझे 5 घंटे मिलते हैं, मुझे 6 घंटे मिलते हैं। और जिनकी बिल्कुल ही बहनों की प्रॉब्लम है कि मेरे को तो पढ़ने ही नहीं दे रहे, किताबें नहीं ला के दे रहे, तो वो देखिए ऐसा तो है नहीं कि आज के ज़माने में कोई अनपढ़ व्यक्ति है और वो पढ़ाई की कीमत नहीं समझता है। आप उसको प्रेम से बैठ के समझाइए, अपने घर में जो भी व्यक्ति है, चाहे कोई हो वो आपका रिश्ते में, कि मैं कहीं बाहर तो जा ही नहीं रही, मैं घर पे रह के ही तो तैयारी कर रही हूँ, मैं मेरा काम पूरा करूँगी जो मेरा है वो, उसके साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है किताब ला कर देने में। कल को मैं भी नौकरी लग जाऊँगी तो हम भी हमारे बच्चों को उनके
उनकी जो ज़रूरतें होंगी उसके अनुसार उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। अच्छे स्कूलों में, अच्छे कोचिंग संस्थानों में हम उनको पढ़ा पाएंगे। हमारी फैमिली जो है और ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं हमें भोग सकेंगे, या फिर जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम अच्छे स्तर पर उनको हम पूरी कर पाएंगे। आप उनको समझाइए साथियों, अगर वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बाहर जाकर तैयारी करने की अनुमति ना मिले, कोचिंग में, लाइब्रेरी में जाने की अनुमति ना मिले, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है, आपकी इच्छा है कि मैं नौकरी करूँ, मैं तैयारी करूँ, तो फिर ज़रूर कीजिए। और अगर आपका मन भी नहीं है पढ़ने का और आपके घर वाले भी मना कर रहे हैं, तो फिर तो आपको ज़बरदस्ती पैर देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती से कोई काम होता नहीं है साथियों। तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं और सीटें जो है वो नाम मात्र की ही आएंगी। तो आपको ज़बरदस्ती बीच में नहीं उलझना है कि आप तैयारी भी करना चाह रहे हो, आपका मन भी नहीं करता है। बहुत सारे साथियों का कमेंट होता है कि मन नहीं करता है, या फिर परिस्थिति अनुकूल है, निरंतरता नहीं बन पा रही है, पढ़ने को मन नहीं करता है। तो साथियों, मन की तो मानोगे तो मन तो कभी नहीं कहेगा कि पढ़ लो, क्योंकि मन तो हमेशा सुख चैन देखता है। मन तो आपका ये कहता है कि सारा दिन एसी कूलर के अंदर सोए रहो, कुछ भी ना करो, बस बैठे बैठे सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सारा खान पान मिल जाए, अच्छे पहनने को कपड़े मिलें, अच्छी जगह जगह बढ़िया बढ़िया देखने को घूमने को मिले, अच्छा फ़ोन हो हाथ में, सारा दिन शॉर्ट वीडियो रील्स देखते रहें। मन तो ये चाहता है। तो साथियों, क्या मन के अनुसार हो सकता है? तो आपके मन के अनुसार कभी नहीं हो सकता, और ना ही आपका मन कभी ये कहेगा कि पढ़ लो। आपको अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। और आपके घर वालों का सपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ घर में मैंने बताया मेरी बहन का सपोर्ट था, वो भी मेरे पास नहीं थी। लास्ट समय में तो मैं बहुत ज़्यादा कई बार डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती थी, और संभाल लिया तो आज आपके सामने प्रेरणा बन के बैठी हूँ। और उस वक्त टूट जाती, ये सोच लेती कि घर वाला कोई साथ ही नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, मैं क्यों पढ़ूँ, किसके लिए तैयारी करूँ। तो आज वहीं रोती पीटती घर का काम करती, अपनी ज़िंदगी की चक्की पीस रही होती मैं, वहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती रो पीट के साथियों। और फिर मैंने ये सोचा, मेरी बहन मेरे बच्चों को रख लिया, वो शहर में रहकर बच्चों को पढ़ा रही थी, मैंने गांव में रह के तैयारी की। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी शुरू से ही, लेकर उसने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बाकी घर में किसी का सपोर्ट नहीं था। तो मैं ये सोचती कि घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मैं नहीं करूँगी तैयारी, या फिर मैं क्यों करूँ तैयारी, को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर साथियों, क्या मेरी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती, कभी होती, उससे बदतर और हो जाती साथियों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर वाले सपोर्ट करें ना करें, मुझे ज़रूरत है, मेरे बच्चों को ज़रूरत है, मुझे अपना जीवन ऐसे ही नहीं बिताना है, थोड़ा बहुत समाज में सम्मान पाना है, लोगों को करके दिखाना है। जो ये कहते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकती, इतने दिन से तैयारी कर रही है, तेरा नहीं हो सकता, पढ़ती नहीं है, टाइम पास करती है, किताबें लेके बैठी रहती है काम के डर से, उन सब बातों का जवाब मैंने कभी बोलकर नहीं दिया कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। साथियों, मैंने करके दिखाया। वैसे ही आपको भी करके दिखाना है, किसी को बोल के जवाब नहीं देना है। आप तैयारी कर, किसी को सफाई मत दो कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप मेरा सपोर्ट करो, मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसी को मत बोलो, किसी से अपेक्षा भी मत रखो साथियों। अपेक्षा रखोगे हमेशा व्यक्ति को दुख वहीं होता है जहाँ वो उम्मीद करता है, और उम्मीद पूरी नहीं होती है साथियों। हमारी सारी दुखों का जो मूल कारण है वो हमारी उम्मीद, हमारी अपेक्षा है, जो हम दूसरे व्यक्तियों से कर लेते हैं और जो पूरी नहीं होती है। आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने दम पर कीजिए, किसी से अपेक्षा मत कीजिए कि कोई आपको सपोर्ट करेगा मेंटली तौर पर, या फिर आपको वैसे सहारा देगा कि ये काम मैं कर दूँ तो तैयारी कर ले, या फिर हाँ तू कर लेगी, तू कर जाएगा। आपको कोई ऐसे करते रहेगा पीछे से और आप तैयारी करते रहोगे। नहीं साथियों, कोई नहीं कहेगा, सिर्फ आप खुद से कहिए कि हाँ मैं कर जाऊँगा। लोग जो कह रहे हैं ना तुम नहीं कर पाओगे, लोग आपको बोलते हैं कि कितने साल हो गए, क्या कर रहे हो, तुम नहीं लग पाओगे, फलां व्यक्ति लग गया, वो लग गया, तो उनको बस एक ही बात कहो कि वक्त बताएगा। बस इतनी ही कहो कि वक्त बताएगा मैं कर पाऊँगा या नहीं। बस ज़्यादा बोल के जवाब दे के अपना दिमाग ख़राब ना करें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, अपने उस एनर्जी को अपनी सही जगह पे लगाएं साथियों, और अपना मैटेरियल इकट्ठा करके पढ़ते रहें साथियों। ईमानदारी से 4 घंटा 5 घंटा 10, ये ज़रूरी नहीं 15-16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का ही चयन होगा। चयन उसी का होगा जो समर्पित होगा, ईमानदारी से तैयारी करेगा और लगातार तैयारी करेगा। तो निरंतरता बनाते हुए 2 घंटा 5 घंटा जितना समय मिलता है उतना समय ईमानदारी से दीजिए साथियों, समर्पित होकर, और अपने मन को मजबूत बना लीजिए। मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक, कबीर जी ने कहा। तो साथियों, मन के अनुसार मन आपको कभी नहीं कहेगा पढ़ लो। तो आज का वीडियो में साथियों ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा ही वीडियो बनाने की सोचती हूँ, बस आपको मोटिवेट करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया है साथियों। बिल्कुल मन की ना मानते हुए अपने मन को मजबूत बनाइए और जी जान लगाकर तैयारी कीजिए साथियों। 2025 में एक सीट आपके होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।